खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में सभी खेल प्रेमी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, टोक्यो ओलंपिक का आगाज़ होने में अब सिर्फ एक पखवाड़े का समय बचा हुआ है। तस्वीर साफ हो चुकी है कि भारत से इन खेलों में कौन कौन टोक्यो की उड़ान भरेगा। दरअसल रियो की अपेक्षा टोक्यो ओलंपिक में एक खिलाड़ी अधिक यानी 118 सदस्यीय भारतीय दल 18 खेलों में शिरकत करेगा। इन 18 खेलों में कुछ खेल ऐसे हैं जिनमें सिर्फ भारतीय बेटियां ही दमखम दिखाएंगी। इन खेलों में जूडो, तलवारबाजी, टेनिस, वेट लिफ्टिंग शामिल है। देखा जाए तो रियो ओलंपिक में भारतीय महिला शक्ति ने ही देश का मान और सम्मान बचाया था। तब शटलर पीवी सिंधु और पहलवान साक्षी मलिक ने क्रमशः रजत और कांस्य पदक जीतकर देश की इज्जत को बचाया था। इस बार 118 सदस्यीय जो भारतीय दल टोक्यो ओलंपिक में जा रहा है, इसमें रियो की ही तरह 54 महिला खिलाड़ी शिरकत कर रही हैं। 6 बार की विश्व चैंपियन मैरी कॉम सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी हैं। तो पहलवान अंशु मलिक और शूटर मनु भाकर की उम्र अभी सिर्फ 19 साल है। रियो की ही तरह भारतीय बेटियों से टोक्यो में भी पदक की बहुत उम्मीदें हैं। ये बेटियां देश के लिए कई ऐसे खेलों में शिरकत कर रही हैं जहां भारत को अब तक कोई पदक नहीं मिला है। टेनिस में सानिया मिर्जा जहां चौथी बार ओलंपिक खेलेंगी, वहीं उनकी जोड़ीदार अंकिता रैना पहली बार ओलंपिक में शिरकत कर रही हैं। यह दोनों महिला खिलाड़ी टेनिस में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। सानिया और बोपन्ना ने 2016 में कांस्य पदक के प्लेऑफ मुकाबले में जरूर हारे थे, लेकिन इस बार टोक्यो में
कोई पुरुष खिलाड़ी टेनिस में खेलता नजर नहीं आएगा। लिएंडर पेस, महेश भूपति, गए दिनों की बात हो गई। अब हम आपको बताते हैं कि टेनिस के अलावा जिन खेलों में भारतीय महिलाएं दमखम दिखाएंगी, उनमें वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू का नाम शामिल है। मीराबाई चानू एकमात्र भारतीय वेट लिफ्टर है जो कि टोक्यो में खेलेंगे। वेट लिफ्टिंग में 21 साल की मीराबाई चानू से पदक का सूखा खत्म करने की बहुत उम्मीद है। देश को वेट लिफ्टिंग में एकमात्र पदक कर्णम मल्लेश्वरी ने 2000 सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक के रूप में दिलाया था। मणिपुर की 26 वर्षीय वेट लिफ्टर मीरा दूसरी बार खेलों के महाकुंभ में खेलेंगे। इतना ही नहीं, भवानी देवी तलवारबाज के रूप में मादरे वतन का मान बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो सुशीला देवी जूडो में धमाल मचाएंगे। देखा जाए तो इस बार हरियाणा के सर्वाधिक 30 खिलाड़ी ओलंपिक में शिरकत कर रहे हैं। इनमें 18 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। देखा जाए तो कई खिलाड़ी चौथी बार ओलंपिक में भारतीय प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। इनमें मैरी कॉम, डिस्कस थ्रोवर सीमा पुनिया और टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा शामिल हैं। मैरी कॉम भारत के लिए ओलंपिक में मेडल जीत चुकी हैं। संभवतः टोक्यो ओलंपिक उनका आखिरी ओलंपिक होगा। वह खेलों के इस महाकुंभ में दूसरा पदक जीतकर देश के लिए कुछ विशेष करने का जज्बा लेकर रिंग में उतरेंगे। ओलंपिक में 2 मेडल सिर्फ पहलवान सुशील कुमार ही अब तक जीते हैं। मैरी कॉम इस ओलंपिक में यदि
मेडल जीतती हैं तो किसी सांसद के रूप में जीता गया, ये उनका पहला मेडल होगा। कई मुक्केबाज महिलाएं इस बार पदक की उम्मीद है। मैरी कॉम के अलावा पूजा रानी बोहरा से भी देश को पदक की उम्मीद है। महिला हॉकी की जहाँ तक बात की जाए तो रानी रामपाल की अगुवाई में जो 16 सदस्यीय टीम टोक्यो जा रही है वह पोडियम तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेगी। रियो ओलंपिक के प्रदर्शन को रानी रामपाल की टोली निसंदेह भूलना चाहेगी, क्योंकि रियो ओलंपिक में 12 टीमों में भारतीय टीम अंतिम पायदान पर थी। हर भारतीय खेल प्रेमी ये चाहता है कि टोक्यो में अब तक का सबसे बड़ा दल ओलंपिक इतिहास की नई पटकथा लिखे। ये असंभव नहीं, क्योंकि इस दल में कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि विश्व स्तर पर अपने दमदार खेल से दुनिया भर की वाहवाही लूट चुके हैं। अब देखना ये है कि टोक्यो में पुरुष खिलाड़ी देश का मान बढ़ाते हैं या हमेशा की तरह इस बार भी महिलाएं मातृ वतन के मान को चार चांद लगाएंगी। मित्रों, ये बहुत बड़ा मंच है। ओलंपिक मेडल का विशेष महत्व होता है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार भारतीय दल एक नई पटकथा लिखेगा। जय हिंद, नमस्कार।